देना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। हे राधे रानी, हे ठाकुर जी, जब भी मेरा प्राण निकले ना तो एक काम आप कर दीजिएगा। भले आप वैकुंठ दो या ना दो, भले नरके में मुझे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरने के समय आपका नाम मुंह पे आ जाए और बेटा के हाथों से गंगा जल और तुलसी दल मुंह में आ जाए। बोल बाके यारी लाल की। मेरे प्यारे सजनों, चाहता है कि जल मिल जाए, लेकिन जो समझदार होता है सही समय पे उसको दे दिया जाता है। फेन मुद्गिरते सोथा मुखम लाला कुलम भवेत, अधोद्वारेण गच्छन्ति पापी नाम प्राणवायवः। मरने के समय मुंह से फेन निकलने लगता है, लार निकलने लगता है, मुखम लाला कुलम भवेत। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि इतनी तकलीफ होती है शरीर में, कंप रहता है, जलन होती है, पीड़ा होती है, काल का फांस बना हुआ रहता है, इतनी भयंकर पीड़ा होती है जो फेन मुद्गिरते सोथा, मुख से फेन निकलने लगता है, लार निकलने लगता है। और एक बात और ध्यान देना, अधोद्वारेण गच्छन्ति पापी नाम प्राणवायवः। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो पापात्मा प्राणी होते हैं उसका प्राण मलमूत्र के दरवाजे से निकलता है। मेरे प्यारे सुनो, ध्यान देना, आप मकान बनाए होंगे ना तो एक दरवाजा दो दरवाजा होगा बाहर निकलने के लिए, लेकिन भगवान ने जो ये इतनी सुंदर बिल्डिंग जो बनाई है ना, इस बिल्डिंग में 10 दरवाजे। कितने दरवाजे? 10 दरवाजे। 2 कान हो गए, 2 आंख हो गए, 2 नाक हो गए, मुंह हो गया, नाभि हो गया, मलमूत्र के दरवाजे हो गए, और 10वां ब्रह्मरंध्र हो गया। ब्रह्मरंध्र जो पुण्यात्मा प्राणी होते हैं उसका प्राण आंखों से, कान से, नाक से, नाभि से, मुंह से, और जो ज्यादा ही पुण्यात्मा होते हैं यहाँ पे फट करके प्राण निकल जाता है, ब्रह्मरंध्र। लेकिन जो पापी प्राणी होता है, जो पापात्मा प्राणी होता है, उसका प्राण मलमूत्र के दरवाजे से निकलता है। ए बालक, क्या निकलता है? आप ध्यान से सुने, आप मुख्य यजमान है। बलबांके बिहारी लाल की जय। जो पुण्यात्मा प्राणी होते हैं उसका प्राण आंखों से, नाक से, कान से, ब्रह्मरंध्र से, मुंह से, नाभि से, और पापात्मा प्राणी का प्राण मलमूत्र के दरवाजे से निकलता है। और बहुत ज्यादा कोई अगर पुण्यात्मा हो, जो समाज की सेवा कर किया हो, लोगों पे उपकार किया हो, जीवों पे दया किया हो, और ज्योत से ज्योत जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। जो इस प्रकार से करता है उसका प्राण इधर से निकलता है। अधोद्वारेण गच्छन्ति पापी नाम प्राणवायवः। पापात्मा प्राणी का प्राण, हे गरुड़, मलमूत्र के दरवाजे से निकलता, मरने के मलमूत्र त्याग करने लगता है। मेरे प्यारे सजनों, भगवान कहते हैं, हे गरुड़, वह जब का दूध कैसा रहता है, सामने उसका खड़ा रहता है, उसका स्वरूप कैसा है? उठ केसो काक कृष्णो वक्रतुंडो नखायुधो तान दृष्ट्वा तरस्त हृदय शक्रिन मूत्रम विमुंचति। हे गरुड़, उस यमदूत को देखता है वह पापात्मा प्राणी तो मलमूत्र त्याग करने लगता है, थर थर कांपने लगता है, डरने लगता है, और
उस पापात्मा प्राणी का शरीर कैसा रहता है। भगवान कहते हैं उस यमदूत कौवा जैसे काले ऊंचे केस होता है, उसका वक्र मुख होता है, यानी कि नोखिला मुंह होता है, नख ही उनके आयुध है, नख यानी नाखून उसका तलवार ही है, कोई तलवार के हाथे से दम जय जय श्री राधे। हाँ, और ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। भयंकर शरीर होता है, काला कलूटा होता है, विकराल होता है, और जैसे ही यमदूत को देखता है वैसे ही उसका गोविंदाय नमो नमः मर जाता है।